Dear students, today we shall read a new lesson number 7 in your textbook Moments, and it is entitled as The Last Leaf. Here, leaf means hope. लीप का यहाँ पे जो सिंबॉलिकल मीनिंग है वो होप है. होप मीन्स उम्मीद, आशा. तो अंतिम उम्मीद. अगर इसकी सिंपल मीनिंग की हम बात करें तो इसका अर्थ हो रहा है द लास्ट लीफ मीन्स अंतिम पत्ती. लेकिन यहाँ पे पत्ती चूँकि सिंबलाइज है करती है किसके लिए, यहाँ पे होप के लिए, तो अंतिम उम्मीद. हु इज़ हैविंग दैट लास्ट एक्सपेक्टेशंस. In order to know all this, we should read this story. This is an interesting story written by O. Henry. Before we start this story, here are a few lines. It is autumn. It is autumn. The wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? जो मौसम है वो पतझड़ का मौसम है और जो विंड है, हवा है, वह बहुत तेज़ गति से बह रही है. एंड इट इज़ रेनिंग हैविली, और वर्षा भी हो रही है. All the leaves on an ivy creeper have fallen. और जितनी भी पत्तियां उस बेल पर थी वो गिर चुकी हैं. एक्सेप्ट वन, सिवाय एक के. एक पत्ती क्यों नहीं गिरती है वो तो हम जैसे ही हम कहानी में आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे. Why doesn't the last leaf fall? वह अंतिम पत्ती क्यों नहीं गिरती है. सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट्स, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट. सू और जॉन्सी, दो युवा कलाकार, एक मकान में रहती थी. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. वह फ्लैट जिसमें वो रहते थे, फ्लैट मीन्स सेट ऑफ रूम्स को हम फ्लैट कहते हैं. तो पुरानी मकान थी वो, और उस पर तीसरी मंजिल पर वह फ्लैट था. जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इन नवंबर. और नवंबर माह में जॉन्सी, जो सू की मित्र थी, वह गंभीर रूप से बीमार पड़ी. शी हैड निमोनिया. उसे निमोनिया हुआ. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. वह अपने बिस्तर पर बिना हिले डुले लेटी हुई थी और बाहर, खिड़की से बाहर टकटकी निगाह से यानी घूर कर देख रही थी. सू हर फ्रेंड, सू जो कि उसकी मित्र थी, became very worried. वह बहुत चिंतित थी. She sent for the doctor. उसने डॉक्टर को बुलाया. Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. यद्यपि वह हमेशा आया करता था, लेकिन जॉन्सी की स्थिति में उसे कोई बदलाव नहीं नजर आया. One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" एक दिन डॉक्टर सू को एक ओर ले गया और उससे पूछा, क्या जॉन्सी को कोई बात परेशान कर रही है. नो, रिप्लाइड सू. सू ने जवाब दिया. उसने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. बट वाई डू यू आस्क? लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछते हो. द डॉक्टर सेड जॉन्सी, इट सीम्स, हैज made up her mind that she is not going to get well. डॉक्टर ने जॉन्सी से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि उसने अपना दृढ़ निश्चय कर दिया है कि वह अब अच्छी नहीं होने जा रही है, अर्थात वह अब अच्छी नहीं होगी.
If she doesn't want to live, medicines will not help her. यदि वह जीवित नहीं रहना चाहती तो दवाइयाँ उस पर कोई भी असर नहीं करेंगी, अर्थात दवाइयाँ किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर पाएंगी। भाई जैसे हम जीना चाहते हैं, अगर हम जीने की हम इच्छा ही छोड़ दें तो दवाइयाँ या डॉक्टर हमें बचा नहीं सकते। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. Sue ने भरपूर कोशिश की कि वह जॉन्सी को उसके चारों ओर की चीज़ों में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करे। She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. वह कपड़ों और फैशंस के बारे में बातें क्या करती थी, लेकिन जो जॉन्सी थी वह किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं देती थी। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी अभी भी अपने बिस्तर पर शांतिपूर्ण ढंग से लेटी हुई थी। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। सू अपने चित्रकारी बोर्ड को, जिस पर वो चित्रकला किया करती थी, चित्र बनाया करती थी, उस बोर्ड को, उस पट को या उस फलक को जॉन्सी के कमरे में ले आई और उसने पेंटिंग करना यानी चित्रकारी या चित्र बनाना शुरू किया। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी व्हिसल्ड व्हाइल वॉकिंग। जॉन्सी का ध्यान भटकाने हेतु वह बीच बीच में अपने कार्य करते वक्त क्या करती थी, सीटी बजा रही थी। सडनली सू हर्ड जॉन्सी व्हिस्पर समथिंग। अचानक सू ने जॉन्सी को धीमे से बात करते हुए सुना, कुछ कहते हुए सुना। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। वह तेजी से उसके बिस्तर तक गई और उसने जॉन्सी को उल्टी गिनती बोलते हुए या कहते हुए सुना। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग। वह खिड़की से बाहर देख रही थी और वह कह रही थी 12 आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद शी व्हिस्पर्ड 11 and then 10 then 9 8 7। उसने पहले कहा 12, उसके कुछ समय बाद उसने 11 कहा, फिर 10 कहा, फिर 9, फिर 9, फिर 8, फिर 7। इस तरह से वह उल्टी गिनती गिन रही थी। सू एंक्ससली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। सू ने उत्सुकतापूर्वक उस खिड़की से बाहर देखा। She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window। अब उसने देखा कि एक पुरानी जो अंगूर की बेल है वह ब्रिक यानी ईंट, जो कि वो जो मकान ईंटों की बनी हुई थी, उस दीवार तक आधा चढ़ चुकी थी। ऑपोजिट देयर विंडो, जो उनके खिड़की के सामने थी। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, बाहर तेज हवा चल रही थी। द क्रीपिंग वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, और जो बेल थी, अंगूर की जो बेल थी, वह अपनी पत्तियों को गिरा रही थी। What is it, dear? Sue asked. सू ने कहा, प्रिय यह क्या है? 6 whispered Johnsy। जॉन्सी ने कहा 6। They are falling faster now। वे अब तेजी से गिर रही हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves। 3 दिन पहले उस बेल पर, उस लता पर लगभग 100 पत्तियां थीं। There are only 5 left now। अब उसमें सिर्फ 5 बची हुई हैं। It is autumn said Sue। सू ने कहा कि यह तो पतझड़ का मौसम है। And the leaves will fall। और पतझड़ के मौसम में तो पत्तियां गिरेंगी ही। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality।
जॉन्सी ने अंतिम रूप से कहा कि जैसे ही अंतिम पत्ती गिरेगी मैं मर जाऊंगी। इट इज ऑटम। ये तो हो गया था। वेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई, सेड जॉन्सी विद फाइनलिटी। जॉन्सी ने अंतिम रूप से कहा कि जब वह अंतिम पत्ती गिर जाएगी मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। मैं यह पिछले 3 दिन से जान चुकी हूँ कि जैसे ही अंतिम पत्ती गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड सू ने जवाब दिया, कहा कि कितनी मूर्खतापूर्ण बात करती हो। व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल। उन पुरानी बेल की जो पत्तियां हैं उनका तुम्हारे स्वास्थ्य से क्या लेना देना है, अर्थात तुम्हारे स्वास्थ्य में स्वास्थ्य सुधार से उसका क्या लेना देना है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर जो हैं वो विश्वस्त हैं, उनको विश्वास है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। जॉन्सी ने किसी भी प्रकार का कोई उत्तर नहीं दिया, अर्थात जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बोल ऑफ सूप। सू गई और वह अंदर से एक सूप का कटोरा लेकर आई। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा कि मुझे किसी भी प्रकार का सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। अब सिर्फ 4 पत्तियाँ शेष हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। मैं चाहती हूँ कि वह पत्ती अंधेरा होने से पहले गिर जाए। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, तब मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी, अर्थात मर जाऊंगी। सू सेट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड। सू जॉन्सी के बिस्तर पर बैठी, उसको उसने चूमा और उससे कहा, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने नहीं जा रही हो, अर्थात तुम्हें कुछ नहीं होगा। आई कांट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट। मैं पर्दा नहीं खींच सकती हूँ क्योंकि मुझे किसकी ज़रूरत है, रोशनी की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। मैं इस पेंटिंग को पूरा, इस चित्रकारी को पूरा करना चाहती हूँ और उसके बाद हमें पैसे मिलेंगे। प्लीज़ माय डियर, कृपया मेरी मित्र। यहाँ देखें आप चित्र में, जॉन्सी वॉज लाइंग ऑन द बेड and Sue was standing behind Jauncey, and this is Ivy Creeper. My dear friend, मेरी प्रिय सहेली, she begged Jauncey, उसने जॉन्सी से प्रार्थना की, promise not to look out of the window while I paint, वायदा करो कि जब मैं चित्र पर रंग लगा रही होंगी तो आप बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट, सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा, ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। अपनी चित्रकारिता को पूरा कीजिए, जल्दी पूरा कीजिए, क्योंकि मुझे उस अंतिम पत्ती को गिरते हुए देखना है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं प्रतीक्षा कर कर थक गई हूँ। I have to die, मुझे मरना है। So let me go away peacefully like one of those poor tired leaves। मुझे उन पुराने और थकी हुई पत्तियों की तरह शांतिपूर्वक यहाँ से जाने दो, अर्थात मुझे यहाँ से जिस तरह से पत्तियाँ गिर रही हैं उसी तरह से मुझे शांति से मरने दो। Try to sleep, said Sue। सू ने कहा, सोने की कोशिश कीजिए। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक वृद्ध खनिक का चित्र बनाना है। अब खनिक में जो खान में काम करते हैं उसका चित्र बनाना है। आई विल कॉल बहरमन अप टू बी माई मॉडल, और मैं बहरमन को ऊपर अपने मॉडल के रूप में बुलाऊंगी, अर्थात वो कहना चाह रही हैं कि मैं जब खनिक का चित्र बनाऊंगी तो पहले मैं बहरमन को देखूंगी और उसके चेहरे के समान मैं
एक ऐसा खनिक का चेहरा बनाऊंगी, मतलब बैरमन की जो अपीयरेंस है, उसकी जो आकृति है, उसको ध्यान में रखकर मैं एक खनिक की तस्वीर बनाऊंगी। सू रश डाउन, सू नीचे जल्दी जल्दी दौड़ी। बैरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और जो बैरमन था, बैरमन वो कहाँ रहता था, ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर, वह 60 वर्षीय वृद्ध चित्रकार था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। उसका जो जीवन भर का जो सपना था, एकमात्र सपना था कि वह एक ऐसी सर्वोत्तम कृति रचना बनाए जो हमेशा सभी को याद रहे। लेकिन वह, उसका जो सपना था वो सपना बनकर रह गया। सू poured out her worries to बैरमन। अब सू ने बैरमन से अपनी व्यग्रताओं या चिंताओं को बताया, अर्थात चिंताओं, किसके बारे में चिंता करी थी वो? शी वॉज वरिंग अबाउट हर फ्रेंड जॉन्सी। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। उसने उसे बताया कि जॉन्सी को कैसे विश्वास हो गया है कि वह उस अंतिम पत्ती गिरते ही मर जाएगी। इट्स शी स्टूपिड आस्क्ड बैरमन। बैरमन ने कहा, क्या वह मूर्ख है? हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है, अर्थात वह इतनी बचकानी हरकत कैसे कर सकती है। शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट सू, उसे तीव्र बुखार है, सू ने कहा। शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अलॉट, उसने खाना पीना बंद कर दिया है और इससे मेरी चिंता बढ़ गई है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बैरमन सेड। बैरमन ने कहा, मैं आपके साथ आऊँगा और जॉन्सी को देखूंगा। दे टिपटोड इनटू द रूम, वे पंजों के बल यानी शांति से, बिना ज़्यादा शोर किए हुए उसके कमरे में दाखिल हुए। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। सू ड्रू द कर्टन्स टुगेदर, सू और जो बैरमन थे उन्होंने क्या किया, उस खिड़की पर जो कर्टन्स था उसको खींचा या सरकाया। एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और वे कहाँ चले गए, अगले दूसरे कमरे में यानी बगल के कमरे में चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, उसने खिड़की से बाहर झांका। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, वहाँ सिर्फ एक पत्ती बची हुई थी उस बेल पर। इट वॉज रेनिंग हैविली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, बाहर बहुत जोर की वर्षा हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। इट आइसी कोल्ड मीन्स बहुत ठंड हवा चल रही थी, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, ऐसा प्रतीत होता था मानो वह पत्ती किसी भी क्षण गिरेगी। बैरमन डिड नॉट से अ वर्ड, बैरमन ने बिल्कुल भी कोई शब्द नहीं कहा, अर्थात वह चुपचाप रहे। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वह अपने कमरे की ओर वापस चले गए। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी अगली सुबह उठी। इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टन्स, उसने कमज़ोर आवाज़ में सू से उस पर्दे को हटाने के लिए कहा। सू वॉज नर्वस, अब सू घबराई हुई थी। शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलक्टेंटली मीन्स अनविलिंगली, यानी बिना इच्छा की उसने उन पर्दों को बिना इच्छा के हटाया। Oh, Sue exclaimed as she looked at the wine creeper. अरे, सू ने इस तरह से भाव व्यक्त किए जैसे उसने बाहर देखा उस वाइन क्रीपर पर, उस बेल पर। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, देखो अभी भी वहाँ एक पत्ती
उस बेल पर, उस लता पर बची हुई है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। यह बहुत हरी व स्वस्थ दिखती है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिडंट फॉल। तूफान और तेज हवा के बावजूद यह पत्ती नहीं गिरी। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा कि मैंने कल रात को तेज गति से चलने वाली हवा को सुना था। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। और मैंने सोचा था कि यह गिर गई होगी। इट वुड हैव फॉलन, यह गिर गई होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे, यह आज निश्चित रूप से गिर जाएगी। देन आई विल डाई, तब मैं मर जाऊंगी। यू वोंट डाई, सेड सू एनर्जेटिकली। अब सू ने जोश में कहा कि आप नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने मित्रों के लिए जीवित रहना होगा। वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, यदि तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। अब इस बार जॉन्सी दुर्बलता या कमजोरी के साथ मुस्कुराई, अर्थात उसने मुस्कुराने का एक ढोंग किया, अर्थात मुस्कुराने का बहाना किया और अपनी आंखें उसने बंद कर दी। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। प्रत्येक घंटे बाद वह बाहर देखती थी, उस खिड़की से बाहर देखती थी और यह देखती थी कि वह पत्ती अभी भी वहीं है। इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ऐसा प्रतीत हो रहा था उसे कि यह उस बेल से, उस लता पर चिपकी हुई है। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। शाम के वक्त दोबारा तूफान आया लेकिन वह पत्ती नहीं गिरी। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। जॉन्सी उस पत्ती को लंबे समय तक लेटे हुए निहारती रही। देन शी कॉल्ड आउट सू, तब उसने सू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं एक बुरी लड़की रही हूँ, अर्थात मैंने ऐसा सोचकर बुरा किया। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू। आपने मेरा इतना ध्यान, इतने स्नेहपूर्वक मेरा ध्यान रखा और मैंने आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया, अर्थात मैंने आपका सहयोग इसमें नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं निराश और उदास थी। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन। इस अंतिम पत्ती ने मुझे बता दिया है कि मैं कितनी मूर्ख रही हूँ। आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज़ अ सिन टू वांट टू डाई। अब मुझे एहसास हो गया है कि मरने की इच्छा करना एक पाप है, अर्थात बार बार मरने की इच्छा करना क्या है, एक पाप है। सू हग्ड जॉन्सी। अब सू ने जैसे ये बातें सुनी तो बहुत खुश हुई, उसने जॉन्सी को गले से लगाया। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, तब उसने उसे गर्म सूप दिया और एक दर्पण दिया, एक शीशा दिया। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। जॉन्सी ने अपने बालों को संवारा और वह इस बार मुस्कुराई। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। अपराह्न के समय डॉक्टर आया। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू। अपने रोगी यानी जॉन्सी को देखने के बाद उसने सू से कहा, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव। उसने कहा, जॉन्सी अब जीना चाहती है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। मैं विश्वस्त हूँ, मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बैरमन। अब मुझे सीढ़ी से नीचे जाना चाहिए और बैरमन को देखना होगा। ही इज़
ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वह भी निमोनिया से पीड़ित था, अर्थात उसे भी निमोनिया हुआ है, ऐसा डॉक्टर ने बताया। बट आई एम एफ्रिड, लेकिन मैं डरा हुआ हूँ। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, मैं डरा हुआ हूँ कि उसके बचने की कोई आशा नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड, अगली सुबह सू आई और जॉन्सी के बेड पर बैठी। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स शी सेड, जॉन्सी के हाथों को अपने हाथ में लेकर उसने कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है। मिस्टर बैरमन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, श्रीमान बैरमन इस सुबह निमोनिया से मर चुके हैं। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वह सिर्फ 2 दिन बीमार रहे। द फर्स्ट डे द जेनेटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन चौकीदार ने उसे उसके बिस्तर में देखा, अर्थात पहले दिन चौकीदार ने बैरमन को उसके बिस्तर पर देखा। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग, उसके कपड़े और उसके जूते गीले थे और वह कांप रहा था। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, वह उस तूफान भरी रात को बाहर ही रहा था। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. तब उन्होंने देखा कि एक सीढ़ी और एक लालटेन अभी भी उसके बिस्तर के नज़दीक थे। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. फर्श पर, सीढ़ी के बगल पर हरे और पीले रंग के ब्रश भी वहाँ पे पड़े हुए थे। जॉन्सी डियर सेड, सू ने कहा, जॉन्सी, प्रिया जॉन्सी, लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखो। लुक एट दैट आई बिलीव, उस पत्ती पर देखो। हैवंट यू वंडर्ड व्हाट व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि जब हवा इतनी तेज़ी से चल रही थी तो यह पत्ती नहीं फड़फड़ा कर गिरी। दैट्स बैरमन्स मास्टरपीस, यह बैरमन के द्वारा बनाई गई एक सर्वोत्तम कृति थी, एक सर्वश्रेष्ठ कृति थी, रचना थी। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, उसने रात में यह अंतिम पत्ती गिरने के बाद यह तस्वीर उस लीप की बनाई। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।